बचन बाबूजी महाराज भाग तीसरा, बचन नंबर 44। आगरा 24 अक्टूबर सन 1938। मनुष्य को हमेशा ये चाह रहती है कि सुख मिले और दुख ना आवे। उसकी वजह ये है कि सूरत आनंद रूप है और मन भी बहुत ऊंचे घाट का सुख पाए हुए है। मगर इस देश में सुख बहुत कम है और बहुत कम देर ठहरता है और उसके साथ दुख लगा हुआ है। इसके अलावा पदार्थ और जरिए की मोहताजी है। ये मोहताजी सूरत पर आवरण चढ़ने की वजह से है। जब आवरण दूर हो तो मालिक रूप हो जाएगी और आनंदमय हो जाएगी। इन आवरणों को हटाकर आनंदमय और ज्ञानमय होना ही उद्धार है। इसकी जुक्ति सूरत शब्द अभ्यास है। मनुष्य को सदा ये चाह रहती है कि सुख मिले और दुख न आवे। जितने कार्य और चेष्टा वो करता है सब इसी निमित्त होते हैं। वजह इसकी ये है कि इसके अंदर में जो सूरत है वो स्वयं सुख और आनंद रूप है और जो मन है वह भी ब्रह्म की अंश है और बहुत ऊंचे घाट का सुख और आनंद पाए हुए है। मगर इस देश में आकर ये हालत पैदा हो गई है कि सुख बहुत कम है और बहुत कम देर ठहरता है और उसके पीछे दुख लगा हुआ है। दूसरी बात यह है कि सुख प्राप्त करने के लिए पदार्थ और जरिए यानी औजार की मोहताजी हो गई है। सुख और रस लेने के लिए कोई पदार्थ चाहिए। मसलन दृष्टि की इंद्री का रस लेने के लिए कोई खूबसूरत रूप और चीज चाहिए। इसी तरह श्रवण, नासिका और त्वचा इंद्रियों को अपने अपने रस के लिए पदार्थ की जरूरत है। अगर कोई मायक पदार्थ न मुहैया हो तो रस नहीं ले सकता। दृष्टि के ज्ञान और रस लेने की शक्ति तो दृष्टि की धार में है, मगर उसके लिए आंख के औजार की जरूरत है। अगर दृष्टि का औजार यानी आंख खराब हो जाए या फूट जाए तो अंदर में दृष्टि की शक्ति हुआ करे, कुछ देख नहीं सकता और दृष्टि का ज्ञान और रस नहीं ले सकता। इसी तरह श्रवण के ज्ञान की शक्ति को कान, घ्राण की शक्ति को नाक और रसना के ज्ञान की शक्ति को जुबान की जरूरत है। रस और ज्ञान की शक्ति तो सूरत ही की है, मगर यहाँ देह और औजार और जरिए और पदार्थों के अधीन और मोहताज हो गई है। सूरत जो कि वास्तव में स्वयं और स्वतंत्र सुख और आनंद रूप है, यानी जिसको रस और ज्ञान प्राप्त करने के लिए किसी जरिए औजार और पदार्थ की जरूरत नहीं है, उसको ये मोहताजी क्यों और कैसे पैदा हुई और वह क्यों इस देश में आई अथवा भेजी गई, ये एक अति प्रश्न है। इसका उत्तर संत मत में साफ साफ तौर से बतलाया और समझाया जा सकता है। उसके लिए तमाम रचना का भेद कि वो कैसे हुई, क्यों हुई और किस कायदे से हुई और उसका क्या मतलब है वगैरह वगैरह, ये सब बातें बयान करने की जरूरत होगी। इस जगह सिर्फ संकेत में इतना कह दिया जाता है कि मालिक ने कोई अपना मतलब निकालने और सिद्ध करने के लिए रचना नहीं की है। मालिक ने रचना की और सूरत को इस देश में भेजा तो इसमें सिर्फ सूरत का ही उपकार और फायदा है। मालिक का हर काम केवल उपकार के निमित्त ही होता है। अगर उपकार के अतिरिक्त किसी और मतलब से किसी ने रचना की तो उसका नाम मालिक हो नहीं सकता। मालिक के यहाँ से तो सदा उपकार ही उपकार होता है। रचना का मकसद फैज़े आम यानी सबको फायदा पहुंचाने का है। सूरत के उतार में उस पर गिलाफ यानी आवरण पर आवरण चढ़ते गए हैं, जिनकी वजह से
वह मोहताजी पैदा हुई है जिसका ऊपर जिक्र किया गया है। अंतर के अंतर में तो वही निर्मल सूरत है जिसमें बिना किसी जरिए और पदार्थ के स्वयं और स्वतंत्र सुख हासिल करने की योग्यता और शक्ति है, मगर जिस गिलाफ या परत में बैठकर वह कार्रवाई करती है उस गिलाफ की स्थूलता के मुताबिक उसके ज्ञान की शक्ति महदूद और मोहताज है। इस देश में स्थूल मन व माया के गिलाफों में आकर वो बैठी है, यानी स्थूल देह धारण की है और ज्ञान हासिल करने के औजार कान, आंख, नाक वगैरह भी बड़े स्थूल हैं। उनमें जब धार आती है तब यहाँ के पदार्थों का ज्ञान और रस हासिल होता है, मगर वह बहुत ही कम और एक निहायत छोटे से हल्के का ज्ञान होता है। इंसान अपनी आंख से एक बहुत छोटे से हल्के के अंदर की चीज देख सकता है, उसके बाहर की चीज नहीं दिखाई देती। चलकर अपनी आंख को वहां ले जाए तब दिखाई दे सकती है। इसी तरह से और सब ज्ञान की इंद्रियों और शक्तियों का हाल है। और जो ज्ञान प्राप्त होता है उसकी भी कुछ हैसियत नहीं है। कहने का मुद्दा ये है कि सूरत के नीचे उतरते उतरते उस पर मन और माया के इस कदर गिलाफ और आवरण चढ़ गए हैं कि ज्ञान और रस प्राप्त करने की शक्ति की क्षीणता और तीव्रता करीब करीब नदारद हो गई है। अगर आवरण और गिलाफ हटाए जावे तो ज्ञान का बड़ा विकास हो सकता है। यहाँ तक कि जब सब गिलाफ दूर हो जावेंगे और सूरत अपने रूप में न्यारी निकल आवेगी तब सर्वज्ञानी हो जाएगी। कोई चीज ऐसी नहीं होगी जिससे वो बेखबर रहे। ये मालिक की अंश है और मालिक रूप हो जाएगी। स्वयं और स्वतंत्र रस और आनंदमय हो जाएगी। आवरणों को हटाकर इस अवस्था को प्राप्त करने का नाम संत मत के अनुसार सच्ची मुक्ति और उद्धार है। और गिलाफों और आवरणों का हटाना बिना योगाभ्यास के नहीं हो सकता। जितने सामाजिक मत हैं, यानी अकल और बुद्धि के रचे हुए और पैदा किए हुए हैं, उनकी तो कोई गिनती और हैसियत ही नहीं है। वह तो मजहब और परमार्थ के नाम से खारिज है। अकल और बुद्धि तो सिर्फ इस देश में काम करने के लिए है और जो कुछ उनसे हासिल होता है वह इसी देश के मुताल्लिक है। अंतःकरण के घाट के परे इस बुद्धि की गति और गम नहीं है। उससे अंतर का भेद और कैफियत नहीं मालूम हो सकती। उस बुद्धि का केवल ये उपयोग हो सकता है कि किसी चीज की माकूलियत या नामाकूलियत की जांच कर सके। कोई ये कहता है कि ऐसा ऐसा करोगे तो ऐसा ऐसा नतीजा और फल मिलेगा। ये बात मुमकिन और माकूल मालूम होती है या नहीं, इसका निर्णय और जांच बुद्धि द्वारा हो सकता है, मगर सिर्फ इतने ही से वो चीज या नतीजा और फल तो नहीं मिल जाता। उसको प्राप्त करने के लिए तो जो उसकी प्राप्ति का साधन और अभ्यास और रीत है वह करनी पड़ेगी। बिना उसके किए हुए वह कदापि प्राप्त नहीं हो सकती। जितने बुद्धि के रचे हुए मत हैं उनमें यही गलती और धोखा है कि उनके जारी करने वालों ने बहुत बातें बनाई और बुद्धि विचार किया और बड़ा तूल बांधा, मगर अंतर्मुख अभ्यास जो कि खास जरूरी चीज थी उसको उन्होंने उड़ा दिया। यह भी इस सिलसिले में कह दिया जाता है कि अंतर का भेद और हाल किसी भेदी ही से मालूम हो सकता है, किताबें पढ़कर नहीं मालूम हो सकता। अंतर का भेद किताबों में ज्यों का त्यों नहीं लिखा जा सकता और जो कुछ लिखा जा सकता है वह ज्यों का त्यों समझ में नहीं आ सकता जब तक कि इसको समझाने वाला न हो जिसने खुद किसी भेदी से समझा हो और अंतर में अभ्यास करके अनुभव प्राप्त किया हो। इस घाट की बुद्धि के ऊपर की बुद्धि जो कि अनुभव रूप है, वो जब जागेगी
तो बड़ा प्रकाश होगा। उसी की छटा और छाया ये बुद्धि है, या यूं कहो कि उसी बुद्धि से ये अंतःकरण के घाट की बुद्धि ज्वलानी है और ताकत पाती है। कहने का मतलब यह कि उस बुद्धि को जो अनुभव रूप है जगाना चाहिए, और उसकी विधि और रीत योगा अभ्यास है।